हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.5 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। करा है कि नीचे दी गई संख्याएं जो हैं उनमें बताइए कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के उस गुण को याद रखना है कि किसी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है अथवा घटाई जाती है तो जो संख्या प्राप्त होती है हमें वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि किसी परिमेय संख्या में आप किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। फिर आगे बात आती है कि किसी अपरिमेय संख्या या किसी अपरिमेय संख्या में जब आप भाजन की प्रक्रिया करते हैं तो वह संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इन गुणों की चर्चा इसके पहले के वीडियो में हुआ है। उन्हीं प्रश्नों या उन्हीं बातों पर आधारित यह प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब हर प्रश्न के साथ आपने लिखना होगा कि क्यों यह परिमेय है अथवा अपरिमेय है। तो यहाँ पर पहले में देखिए करा है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है वो कह रहा है कि 2 माइनस रूट 5। अब 2 माइनस रूट 5 क्यों? अब ये क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि परिमेय माइनस अपरिमेय और यह बराबर होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं और इस प्रकार से जो ये संख्या प्राप्त हो रही है वह संख्या हमको अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा भाग है उसमें कह रहा है कि 3 प्लस रूट 23 इन ब्रैकेट माइनस रूट 23। अब इसको हल कर दीजिए। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब यह रूट 23 और रूट 23 कट गए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा। अब ये कैसी संख्या हो गई? यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ पर यह किस रूप में है? यह पूर्णांक के रूप में है और इसको हम लिख सकते हैं 3/1। इसलिए यह संख्या क्या हो गई? यह एक परिमेय संख्या हो गई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड है वो ये कह रहा है कि 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7। अब देखिए रूट 7 ऊपर भी है, रूट 7 नीचे भी है। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया 2/7 और यह किस रूप में है? p/q के रूप में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए यह संख्या किस प्रकार की हो गई? यह संख्या हो गई एक परिमेय संख्या के रूप में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें कह रहा है कि 1/√2। 1/√2। अब यहां पर देखिए ये कैसी संख्या हो जाएगी? यह अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक यह परिमेय है और √2 यह अपरिमेय है। तो अब यहां पर परिमेय डिवाइडेड बाई अपरिमेय, यह बराबर हमको मिल गया अपरिमेय संख्या। फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5th पार्ट है उसमें दिया गया है 2π। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे पाई। अब यहाँ पर 2 क्या है? यह
ओवरऑल पहले लिख लीजिए कि यह कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी, यहां पर आप देखिए कि परिमेय गुणे अपरिमेय, यह बराबर हो गया अपरिमेय संख्या। अब यहां पर देखिए आपको पता है कि यह पाई क्या है, पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या है, इसके संदर्भ में अध्ययन किया हुआ है। और 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। तो 2 गुणे पाई बराबर हो गया अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय गुणे अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब सिंप्लीफाई करना, तो इसका मतलब है कि जो अंकगणित या बीजगणित के कुछ नियम हैं या कुछ आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएं हैं, उन सर्वसमीकाओं का यहां पर किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला भाग है उसमें कह रहा है कि 3 + √3 मल्टीप्लाइड 2 + √2। अब यहां पर देखिए बेटा, हम जानते हैं बीजीय व्यंजकों में कि अगर कोई इस प्रकार का व्यंजक दिया गया है तो इसके पहले पद से इसके दूसरे पद में समस्त पदों में गुणा किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरे पद का गुणा दूसरे वाले जो बीजीय व्यंजक है उसके समस्त पदों में किया जाता है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आप 3 का शुरू करिए, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 में हुआ 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा √2 में हुआ, ये हो गया 3 √2। फिर देखिए ये अब पहले पद का काम खत्म हो गया। फिर अब दूसरे पद पर चलिए, प्लस ये हो गया 2 √3। फिर इसके पश्चात यहां पर प्लस हो गया, अब ये हो गया √3 × √2। अब यहां पर देखिए बेटा, यह बराबर हो गया 6 + 3 √2 + 2 √3। अब यहां पर देखिए यह √a × √b, यह बराबर होता है √a × b। यह जो है नियम है। तो यहां पर अब यह बराबर हो गया +√3 × 2। अब यह बराबर हो गया 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6। ठीक, यहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं सिंप्लीफाई करके। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, जो इसका दूसरा भाग है उसमें कह रहा है 3 + √3 + √3 × 3 - √3। अब यहां पर देखिए बेटा, आपको सूत्र मालूम है कि a + b × a - b, यह बराबर होता है a² - b²। तो यहां पर a + b × a - b, अब यह बराबर हो गया, यहां पर पहला पद a के रूप में हो गया, तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस, अब यहां पर दूसरा पद जो है वो √3 के रूप में है, √3 का स्क्वायर। यह बराबर हो गया 9 माइनस 3 का वर्ग किया आपने, 3 त्रिक 9 हो गया, 9 माइनस, और यह √3 × √3, यह बराबर कितने के होगा, यह 3 के बराबर होगा, तो ये हो गया 3। तो ये हो गया 9 - 3 = 6। ये आंसर आपको मिल गया। फिर देखिए अब इसी के तीसरे पार्ट में कह रहा है, यहां पर तीसरे भाग में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा भाग लिया गया है, इसमें कह रहा है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बेटा, आपने सूत्र याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह सूत्र आप बगल में लिख लेंगे और इसी सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हो गया √5 का स्क्वायर, यह a के रूप में है, फिर प्लस √2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, √5 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया, प्लस √2 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 2 गुणे और √5 गुणे 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बताया √a इंटू √b बराबर होता है √√a इंटू b के। तो ये हो गया, यह बराबर हो गया। अब देखिए 5 और 2 जुड़ गया 7 प्लस और यहाँ पर आ गया 2√10। तो ये आंसर आपने प्राप्त कर लिया। फिर देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है या चौथा भाग दिया गया है, इसमें कह रहा है कि √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2। अब यहां पर देखिए बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यही बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखें, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर अब यह बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब √5 का देखिए, √5 का होल स्क्वायर बराबर हो गया √5 इंटू √5, और यह बराबर हो गया √5 गुणे 5 बराबर हो गया √25, और इसका मान कितने के बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। तो ये हो गया 5 माइनस 2, और यह बराबर हो गया 5 माइनस 2 बराबर आ गया